सिरतून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज पार्ट 14। दिल दहला देने वाला जुल्म। कुफ्फारे कुरैश ने जो अहदनामा तैयार करके काबे के दरवाजे पर लटकाया था, उसमें बातें तो बहुत कुछ लिखी थीं, लेकिन जिक्र करने लायक कुछ ही बातें थीं। एक तो यह कि जब तक मुसलमान इस्लाम से फिरे नहीं और बुत परस्ती न अपनाएं, बाइकाट बराबर जारी रहेगा। दूसरे जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहेंगे या उनका साथ देंगे, जैसे अब्बू तालिब वगैरह, उनका भी बाइकाट बराबर जारी रहेगा। कबीला बनु हाशिम से अबू लहब को छोड़कर मेल जोल, शादी ब्याह और लेन देन वगैरह सब उस वक्त तक बंद रहेंगे जब तक अबू तालिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ न छोड़ दें। ये और इसी किस्म के बहुत से कायदे उसमें दर्ज थे। काबे के दरवाजे पर अहदनामा लटकाए जाने से तमाम कबीलों ने उस अहदनामे का एहतराम करना शुरू कर दिया। इस बाइकाट की बुनियाद पर आम ख्याल यही पाया जाने लगा कि अब मुसलमानों के दिमाग ठीक हो जाएंगे, वे टूटेंगे, इस्लाम छोड़ देंगे, इसलिए फितना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दुनिया की तारीख में इस किस्म के बाइकाट की मिसाल इससे पहले नहीं मिलती कि खुद वतन वालों ने किसी गिरोह के लिए जबरदस्त बाइकाट किया हो कि लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएं। दर्रा अगरचे लंबा चौड़ा न था, पर इसमें दिलचस्पी का कोई सामान न था, न जरूरत, न जिंदगी की कोई चीज पैदा होती थी। मुसलमान निहायत तंगी से मजबूरी की हालत में अपनी जिंदगी के दिन काट रहे थे। चूंकि खाने पीने का सामान काफी था, यह मालूम न था कि बाइकाट कब तक रहेगा, इसलिए खाने पीने में बड़ी एहतियात करते थे। मुसलमानों के साथ बच्चे भी थे, औरतें, बूढ़े और जवान भी थे। नौजवान तो भूख और प्यास बर्दाश्त कर सकते थे, पर बूढ़े और बच्चे न कर सकते थे। मजबूरी सब कुछ करा देती है। बेचारे बर्दाश्त कर रहे थे या बर्दाश्त करने की आदत डाल रहे थे। सन 7 नबी के मुहर्रम के महीने से यह बाइकाट शुरू हुआ था। अब जिलहिज्जा आ गया था, गोया पूरा 1 साल बाइकाट जारी रहा। मुसलमान भूख और प्यास की शिद्दत से निढाल और बेहाल हो रहे थे। जो सामान ले आए थे वह खत्म हो गए थे, और सामान कौन लाता और किस तरह से लाता। मजबूरी से मुसलमान पेड़ के पत्ते खाकर दिन काट रहे थे कि जिलहिज्जा के महीने में हज होता है। हज के दिनों में हर आदमी पर से पाबंदियां उठा दी जाती थीं, इसलिए मुसलमानों पर से पाबंदियां उठा ली गईं, घेराव उठा लिया गया। मुसलमान दर्रे से बाहर निकले इस हाल में कि तन पर फटे पुराने कपड़े थे, भूख से कमजोर और निढाल थे, चलते हुए लड़खड़ाते थे। जालिम से जालिम आदमी भी इस हालत को देखकर रहम खा सकता था, मगर कुफ्फारे मक्का के दिल में रहम नाम की कोई चीज जैसे बाकी न रह गई हो। वे जरा भी न पसीजे। मुसलमानों ने सबसे पहले खाना काबा में जाकर नमाज पढ़ी, तवाफ किया, हज से फारिग होकर बाजारों में खरीद व फरोख्त के लिए गए। अब्बू जहल साथ गया। बावजूद कि आज हज का दिन था, कोई मनाही न थी, लेकिन वह आज भी लोगों को मुसलमानों के हाथ चीजें बेचने से मना कर रहा था। तमाम कुफ्फार अब्बू जहल की तरह जालिम न थे। ज्यादातर लोगों ने मुसलमानों की हालत पर रहम खाकर उनके हाथ सामान बेचा। शाम तक मुसलमान जितना सामान ले सकते थे ले आए, और इसके बाद फिर दर्रे में चले गए और पाबंदी लग गई। जब तक मुसलमानों के पास खाने पीने का सामान रहा, एहतियात से थोड़ा थोड़ा खाते रहे, पर जब खाने पीने का सामान खत्म होने लगा तो फिर फाकों की नौबत आ गई। मुसलमान खुद कम खाते, बच्चों को अच्छी तरह खिलाते, मगर अच्छी तरह क्या खिलाते, सिर्फ एक वक्त थोड़ा सा सत्तू घोल कर पिलाते थे। रात और दिन में सत्तू के कुछ घूंट का सहारा लेते, कुछ ही घंटों बाद फिर भूख लग जाती। खाने के लिए बच्चे चिल्लाते, जिद करते, रोते, लेकिन खाना कहां था जो दिया जाता। उन्हें बहलाया जाता, सुबह कहते कि शाम को खाना मिलेगा। बच्चे शाम के इंतजार में चुप हो जाते, मगर जब शाम हो जाती खाना न मिलता। भूख ज्यादा लगती तो फिर रोकर खाना मांगते थे। उनके रोने से हर मुसलमान का दिल मुतासिर होता था, मगर कर क्या सकते थे। खाना कहां से लाते, कैसे उनको खिलाते। तमाम बच्चे सूख कर कांटा हो गए थे। कुरैश की जालिमाना पाबंदी से मुसलमानों की जिंदगी अजीरन हो गई थी। वे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ाई की इजाजत मांगते थे और आप इजाजत न देते थे।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बगैर वे काम न करते थे। सब्र व इस्तिकलाल से वे सख्तियां बर्दाश्त कर रहे थे। सन 8 नबवी का साल सख्त गुजरा। फिर हज का जमाना आया और मुसलमानों के ऊपर से निगरानी उठा ली गई। मुसलमान दर्रे से बाहर आए। इस बार वे ज्यादा कमजोर और निढाल थे। कुफ्फारे मक्का ने उनकी यह हातिल देखी तो वे हंसे और उनमें से अक्सर लोगों ने कहा, मुसलमानों, क्यों इतनी सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हो? यह क्या जिंदगी है? न खाने को रोटी है, न पहनने को कपड़ा। अफसोस है ऐसी जिंदगी पर। तुम हमारे भाई हो, हमको तुम्हारी हालत देखकर अफसोस होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दो, अपने बाप दादा का मजहब अपना लो, तुम्हारे लिए जिंदगी की जरूरतें पूरी कर दी जाएंगी। मुसलमानों ने जवाब दिया, हमने खुदा को पा लिया है, उसका मजहब अपनाया है। तुम हम पर चाहे जितना जुल्म करो, खाना न दो, पानी न दो, जब तक जी चाहे बाइकाट किए रहो, हम इस्लाम का रास्ता न छोड़ेंगे। कुफ्फारे मक्का को यह जवाब बहुत नागवार गुजरा और उन्होंने कहा, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो सिसक सिसक कर मरो, हम कर ही क्या सकते हैं। मुसलमानों ने हज किया। हज से फारिग होने के बाद बाजार से कुछ सामान वगैरह खरीदा और फिर वह दर्रे में चले आए। फिर पहरा कायम कर दिया गया। इस बार पिछले वर्षों के मुकाबले में ज्यादा सख्ती की गई। दिन गुजरने लगे। सन 9 नबवी शुरू हो गया। ये साल मुसलमानों पर बहुत सख्त गुजरा। खाने पीने को सामान बहुत जल्द खत्म हो गया और फाकों पर नौबत आ पहुंची। मर्द और औरतें तो फाका करते करते घास और पेड़ों के पत्ते और छाल वगैरह जो मिल गई थी खा लेते थे, पर बच्चे ये चीजें न खाते थे। वे रोते थे। सत्तू के एक घूंट के लिए, खजूर के एक दाने के लिए तरसते थे। भूख से बेताब होकर बेहोश हो जाते थे। उन्हें मौत से करीब और जिंदगी से दूर देखकर माँ बाप के कलेजे मुंह को आते थे, पर सब्र की सिल सीने पर रखकर खुदा की रहमत का इंतजार कर रहे थे। मुसलमानों ने अपने चमड़े के मौजों को पानी में भिगोकर नरम किया, फिर भून कर बच्चों को खिला दिया। यहां तक कि चमड़े के मोजे भी खत्म हो गए और बच्चे भूख से बेताब हो गए। लेकिन मुसलमान बेचारे करते भी तो क्या करते। अकील उम्र में सबसे छोटा बच्चा था। भूख ने उसको इतना कमजोर कर दिया था कि उठ न सकता था। हर वक्त पत्थर की चट्टान पर पड़ा रहता था। माँ बाप और उसकी इस हालत को देखते, लेकिन वे करते ही क्या। अकील पर गफलत तारी हो गई। माँ का कलेजा प्यारे बेटे को गाफिल देखकर टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। अकील बीमार न था, बल्कि भूख की ज्यादती ने उसे मौत के किनारे पहुंचा दिया था। अकील ने आंख खोली, हसरत भरी नजरों से मां को देखा। मां तड़प गई। उसने अपने जिगर के टुकड़े को गोद में लेकर सीने से लगाया, मुंह चूमा और बोली, बेटा अकील, क्या तुम मुझे दगा दे जाओगे? ए अल्लाह, मेरे बच्चे को बचा ले। मेरा बच्चा भूख से दम तोड़ रहा है। लोगों, मैं कैसे जब्त करूं? दर्दमंद मां ने यह कहते ही बेअख्तियार रोना शुरू कर दिया। जो लोग उसके पास बैठे थे उनके भी आंसू जारी हो गए। अकील ने अपनी मां के गले में बाहें डालकर निहायत कमजोर आवाज में कहा, मां, भूख, रोटी। अकील बेहोश हो गया। मां के भी आंसू जारी हो गए। उसने सिसकियां भरते हुए कहा, क्या चीज खाने को दूं? हाय मेरे बच्चे, कैसे मैं तुझे बचाऊं? अल्लाह रहम कर मेरे बच्चे पर। मैं अपने बच्चे को भूख से तड़प तड़प कर मरते हुए कैसे देखूं? पास ही अकील का बाप भी बच्चों की हालत देखकर रो रहा था। अकील की हालत बद से बदतर हो गई। आंखें बंद होने लगी। मां बाप तड़प गए यह देखकर कि अकील का आखिरी वक्त आ गया है। मां जब्त न कर सकी। अपना सर पत्थर पर दे मारा। खून का दरिया बह निकला। दूसरी औरतों ने लपक कर उसे संभाला। अकील का बाप अपनी बीवी की हालत पर जब्त न कर सक फूट फूट कर रोने लगा। तमाम औरतों और बच्चों पर इसका बेहद असर हुआ। सब जोर जोर से रोने लगे। रोने की आवाज दर्रे में गूंजकर बाहर निकली। संगदिल पहरेदार रोने की आवाज सुनकर खुश हो गए। उन्होंने कहा, अब ये लोग मरने लगे हैं। यकीनन कोई मर गया है जो ये लोग रो रहे हैं। यकीन है कि अब ये सब बाप दादा के मजहब में आ जाएंगे या भूख प्यास से मर जाएंगे।